हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी पंजाब पुलिस में ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहे थे, तो पंजाब पुलिस के द्वारा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्टें जो है वो निकाल दी गई हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कितनी पोस्टें हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या सैलरी मिलने वाली है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा और कैसे एग्जाम आएगा। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पंजाब पुलिस जो है, इन्होंने कांस्टेबल के लिए 1746 पोस्टें निकाली हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और सब इंस्पेक्टर के लिए 300 पोस्टें निकाली गई हैं। एलिजिबिलिटी रहने वाली है इसकी 10+2 और आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 14 मार्च 2024 से लेकर 4 अप्रैल 2024 तक का समय रहेगा। और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी अच्छे से याद कर लीजिए, क्या है? punjabpolice.gov.in। तो ये रहेगी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसपे आपको पूरी जानकारी तो मिल ही जाएगी, साथ ही साथ वहां पे आप जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए है 12th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा। और मैट्रिकुलेशन में आपको पंजाबी जो सब्जेक्ट है ना, वो मैंडेटरी रहेगा, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो। तो याद रखना है, 10वीं आपकी पंजाबी के साथ होनी चाहिए और साथ में चाहिए है 12वीं। ठीक है, 12वीं किसी भी बोर्ड से जो है रिक्वायर्ड हो जाएगी। एज लिमिट इसमें रहेगी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल है। और SC ST BC और एक्स सर्विसमैन के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 33 साल इसमें दी गई है। नेशनैलिटी इंडियन सिटीजनशिप चाहिए है। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो चाहिए ना, मेल के लिए हाइट चाहिए है 5 फुट 7 इंच मिनिमम होनी चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे, महिलाएं जो अप्लाई करेंगी, उनकी जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है ना, वो 5 फीट और 2 इंचेस। ठीक है, तो ये मिनिमम जो हाइट स्टैंडर्ड्स है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ये रहेंगी। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि ये मिनिमम होनी चाहिए है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें आपको जो फी देनी पड़ेगी ना इस एग्जाम में, वो कितनी रहेगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, तो एप्लीकेशन फी है 500 और एग्जामिनेशन फी है 650, यानी कि टोटल जो फी लगेगी आपकी वो होगी 1150। अगर आप एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब हैं या फिर लीनियर डिसेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं, तो एप्लीकेशन फी ही लगेगी 500 रुपए। एग्जामिनेशन फी में एग्जाम्पशन मिल जाएगी, यानी कि कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं देनी पड़ेगी। तो टोटल फी जो है ना, वो 500 रुपए ही होगी। अगर SC ST और BC से बिलोंग करते हैं या फिर OBC हैं, तो एप्लीकेशन फी 500 और एग्जामिनेशन फी हो जाएगी 150। तो टोटल फी आपको देनी पड़ेगी 650 रुपए। और अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तब भी एप्लीकेशन फी होगी 500 और एग्जामिनेशन फी हो जाएगी 150 रुपए। तो टोटल फी जो है वो आपकी हो जाएगी 650 रुपए। तो ये फी के बारे में आपने कंफर्म रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो देखिए, इसमें ना जो सैलरी आपको मिलने वाली है ना, वो 7th जो पे कमीशन है उसी के हिसाब से मिलेगी। और ये जो सैलरी है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, वो 19,900 है, जो कि पर मंथ मिलेगी 3 साल तक। जब आप ज्वाइन करेंगे ना, उसके 3 साल आगे जो है सैलरी पर मंथ होगी 19,900 रुपए। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में ना, पहले तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसके बाद, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो फिर बनाई जाएगी। तो ये रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए, जो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन रहने वाला है ना, तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जाम रहेगा ना, ये 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल स्किल्स, ये आएंगे 20 क्वेश्चन इसके, और 20 नंबर के ये होंगे। मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग भी 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल जो है ये 10 नंबर का होगा और 10 ही क्वेश्चन होंगे। पंजाबी लैंग्वेज स्किल जो है ये भी 10 नंबर का है और 10 क्वेश्चंस आएंगे।
जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चंस, 35 नंबर। और डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, बेसिक बेसिक से 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 नंबर के ही होंगे। तो देखिए कुल मिला के जो क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं ना, 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 नंबर का ये टेस्ट होगा आपका। अब पहले पेपर के बाद आपका एक दूसरा पेपर होगा, जिसमें आपको ना मैंडेटरी क्वालिफाइंग पेपर होगा पंजाबी लैंग्वेज का। 50 नंबर का ये आएगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का ये पेपर होगा आपका, ठीक है। तो जो ग्रैंड टोटल हो गया ना आपका, देखो 100 नंबर का तो हमने अभी बात की कि जो आपका जो सारा जीके वगैरह का आएगा, और 50 नंबर का ये पंजाबी लैंग्वेज का आपका होगा, ठीक है। तो जो टोटल मार्क्स हो गए ना वो कितने हो गए, 150, यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर इसका होगा। अब बात करते हैं कि ये जो पहले पेपर में हमारे टॉपिक्स रहेंगे ना, उनमें क्या क्या आपको तैयारी करनी होगी। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपको तैयारी करनी होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन आप सभी जानते हैं, एक पैराग्राफ आता है, उसको पढ़ना होता है और उसके फिर आपने क्वेश्चन आंसर उसी पैरा में से होते हैं, तो उसी पैरा में से आपको क्वेश्चंस के आंसर चूज करने होंगे। एरर स्पॉटिंग यानी कि आपको गलत सेंटेंस लिखा होगा, उसमें से आपने एरर ढूंढना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, स्पेलिंग करेक्शन करनी होगी, गलत स्पेलिंग लिखे होंगे और करेक्ट जो है आपको चूज करना होगा। पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होगी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन, वोकेबलरी जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस की, यानी कि कंप्यूटर के बारे में। तो इसमें देखो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर होंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ मोबाइल फोन, एमएस ऑफिस जिसमें कि वर्ड और पावर पॉइंट आ जाएंगे, ईमेल कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब सर्च इंजन जैसे टॉपिक्स जो हैं आपको आने चाहिए, क्योंकि देखो 5 नंबर का ये आएगा। तो बेसिक बेसिक चीजें आपको जो मोबाइल की या फिर फोन की आजकल हैं कंप्यूटर के बारे में, वो जानकारी आपको होनी चाहिए है। नेक्स्ट है जी पंजाबी लैंग्वेज स्किल, इसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और ट्रांसलेशन होगी, इंग्लिश से पंजाबी ट्रांसलेशन होगी, वोकेबलरी आएगी और होंगे ईडियम्स और प्रोवर्ब्स। नेक्स्ट बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एंड लोकल गवर्नमेंट, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ पंजाब, ठीक है, ये आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। एंड बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मतलब हमने 10वीं तक साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है ना, तो वो आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग की। देखो इसमें थोड़ा बहुत मैथ से रिलेटेड आ जाता है। तो क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर होंगे, नंबर एंड लेटर सीरीज, order and ranking, sequencing, relationship problems, statements and conclusion, pattern completion, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपने मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में तैयार करने हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल स्किल्स, इसमें आ जाएंगे सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ, लॉस एंड प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो ये टॉपिक्स रहेंगे जिनके आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे न्यूमेरिकल स्किल्स में। अब आपने देखिए जो पहला टेस्ट था ना वो तो क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये पुलिस की जॉब है ना, तो इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स की भी आवश्यकता रहेगी, ये तो हम सभी जानते ही है ना। तो इसमें जैसे हमने हाइट की भी बात की थी, तो अगर मेल है तो उन्हें मिनिमम जो हाइट चाहिए कितनी चाहिए, 5 फुट और 7 इंच यानी कि 170 सेंटीमीटर, है ना। और फीमेल है तो 5 फुट और 2 इंच यानी कि 157.5 सेंटीमीटर हाइट जो है ना मिनिमम होनी चाहिए है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आएगा ना, तो मेल्स के लिए इसमें क्या क्या चाहिए, देखिए जो रेस रहेगी ना, रेस आपको कंप्लीट करनी होगी 1600 मीटर की 6 मिनट और 30 सेकंड्स में, है ना, एक चांस दिया जाएगा। लॉन्ग जंप चाहिए कितना, 3.80 मीटर का 3 चांसेस मिलेंगे। और हाई जंप जो है 1.10 मीटर का, इसके भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। तो ये फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगी मेल्स के लिए।
और अगर फीमेल्स की बात करें तो रेस फीमेल के लिए होगी 800 मीटर की, जो कि 4 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, चांस एक ही मिलेगा। लॉन्ग जंप चाहिए 3 मीटर्स का, 3 चांसेस होंगे, और हाई जंप होगा 0.95 मीटर्स का, जिसके लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो देखिए, जो एक्स सर्विसमैन है ना, हैविंग एज मोर देन 35, मतलब जिनकी 35 साल से ज्यादा एज है, उनके लिए जो पैरामीटर्स रहेंगे फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में, मेल जो होंगे ना एक्स सर्विसमैन, रेस का एक चांस मिलेगा, 1400 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 12 मिनट में, ठीक है। और स्क्वाट्स के लिए भी एक चांस रहेगा, 10 फुल स्क्वाट्स करने होंगे 3 मिनट्स में। और फीमेल्स के लिए सिर्फ रेस है, 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 6 मिनट में। तो ये रहेंगे फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट जो रहेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे पंजाब पुलिस की, जो कि है www.punjabpolice.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप गए, उसके बाद आपने क्या करना है, नेविगेट टू द होम पेज, होम पेज पे जाना है, लोकेट द लिंक टाइटल्ड एप्लीकेशन लिंक फॉर पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024। तो आपने क्या करना है, पहले तो साइट पे जाना है, उसके बाद होम पेज पे आपने जाना है और एप्लीकेशन लिंक फॉर पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के लिंक पर आपने क्लिक करना है। प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फिर आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी दोगे आप उसे। फिल आउट द पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद इसका फॉर्म आप फिल कर देंगे। प्लीज अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीड विद द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। फिर क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं उनको आप अपलोड करेंगे और एप्लीकेशन फी जो है उसको आप भर देंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को आप फ्यूचर यूज के लिए डाउनलोड करके भी रख लेंगे। तो इस प्रकार आप इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।